सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुलसी पर डाला गया एक लोटा जल तुम्हारे 1000 मंत्रों से ज्यादा ताकत रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि वह भक्ति की सांस है, और वही सांस घर में शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को जिंदा रखती है। लेकिन ज्यादातर लोग बस परंपरा समझकर तुलसी पर जल चढ़ा देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार गलत समय, गलत मनः स्थिति और बिना श्रद्धा के किया गया छोटा सा कर्म भी पुण्य को काट देता है और लाभ की जगह बाधा बना देता है। इसी वजह से कई घरों में रोज पूजा होने के बाद भी अशांति बनी रहती है, मन भारी रहता है और काम बनते बनते रुक जाते हैं। पर जिस दिन तुमने तुलसी पर जल चढ़ाने का सही समय, सही तरीका और सही भावना समझ ली, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में अदृश्य बदलाव शुरू हो जाते हैं। मन अपने आप शांत होने लगता है, घर का वातावरण हल्का महसूस होने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। श्री कृष्ण ने यह रहस्य इसलिए बताया था ताकि इंसान बाहरी दिखावे की पूजा छोड़कर अंदर से शुद्ध होना सीखे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आगे वह बात आने वाली है जो अगर एक बार समझ में आ गई तो तुलसी पर चढ़ाया गया हर एक बूंद जल तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे बदलने लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो यूं ही नहीं मिला, तो इसे एक इशारा समझिए। इस मेहनत का छोटा सा फल दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पावर विद इन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स जरूर लिखिए, क्योंकि जब हम आभार जताते हैं तब ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी केवल मिट्टी में उगा हुआ एक पौधा नहीं है। तुलसी वो चेतना है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु का काम करती है। जब इंसान टूट जाता है, थक जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि किससे कहे और कैसे कहे, तब तुलसी मौन होकर भी उसकी बात भगवान तक पहुंचा देती है। लेकिन इंसान ने तुलसी को भी बस एक रोज का काम बना लिया है। सुबह उठे, जल डाला और आगे बढ़ गए, बिना यह समझे कि जो जल तुम डाल रहे हो वह केवल पानी नहीं है, बल्कि तुम्हारी भावना का प्रतिबिंब है। अगर मन में अशांति है, लालच है, द्वेष है, तो वही सब जल के साथ तुलसी तक पहुंचा रहा है, और फिर वही ऊर्जा वापस तुम्हारे जीवन में लौट आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पूजा का फल कर्म से नहीं, भावना से मिलता है, और तुलसी पर जल चढ़ाना सबसे संवेदनशील कर्मों में से एक है, क्योंकि तुलसी वो है जिसे स्वयं श्री हरि अपने चरणों में स्थान देते हैं। तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है, और जिस घर में तुलसी की उपेक्षा होती है वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल तुलसी लगा लेने से सब ठीक हो जाएगा। तुलसी तब फल देती है जब उसे सम्मान मिलता है, समय मिलता है और शुद्ध मन मिलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय के बाद का होता है, जब प्रकृति जाग चुकी होती है, जब हवा में प्राण ऊर्जा बह रही होती है। उस समय दिया गया जल तुलसी के साथ साथ घर के हर कोने में सकारात्मक तरंगे फैलाता है। लेकिन सूरज ढलने के बाद या शाम के समय तुलसी को जल देना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि उस समय तुलसी विश्राम करती है और उस पर जल डालना उसकी ऊर्जा को बाधित करता है, जिसका असर सीधे घर के वातावरण पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी के सामने कभी भी जल्दबाजी में खड़े मत हो। पहले 2 पल रुककर सांस लो, मन को शांत करो, क्योंकि तुलसी मनुष्य की मानसिक स्थिति को तुरंत ग्रहण कर लेती है। अगर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है या किसी के प्रति द्वेष है, तो उस दिन तुलसी को केवल प्रणाम करो। जल मत चढ़ाओ, क्योंकि उस जल में मिली भावना पुण्य नहीं देगी, बल्कि उलझन बढ़ा देगी। तुलसी पर जल हमेशा साफ पात्र से चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ लोटा या अपवित्र बर्तन तुलसी की ऊर्जा को काट देता है। जल कभी ऊपर से फेंकने की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे जड़ में देना चाहिए, क्योंकि तुलसी केवल पत्तों में नहीं, उसकी जड़ों में भी चेतना बसती है। और यही कारण है कि तुलसी की जड़ के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता धीरे धीरे शांत होने लगती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि तुलसी के पास खड़े होकर कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, ना ही हंसी मजाक, क्योंकि तुलसी ध्यान की अवस्था में रहती है, और जो लोग तुलसी के पास शांत रहते हैं उनके जीवन में भी धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। कई बार बिना वजह जो मन भारी रहता है, जो चिंता पीछा नहीं छोड़ती, वो तुलसी के पास कुछ पल बैठने से ही हल्की हो जाती है।
बहुत लोग तुलसी के पत्ते तोड़ते समय भी बड़ी गलती करते हैं। बिना अनुमति के, बिना मन से बोले तोड़ लेते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले मन ही मन क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि तुलसी केवल पत्ता नहीं देती, वह अपनी ऊर्जा देती है, और जो बिना भावना के लेता है उसे वह ऊर्जा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में तुलसी के सामने दीपक जलता है वहां अंधकार केवल बाहर का नहीं बल्कि अंदर का भी मिटने लगता है। मन की उलझनें सुलझने लगती हैं, फैसले साफ होने लगते हैं, और जो रास्ते बंद दिखते हैं वहां से नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन यह सब तब होता है जब तुलसी को बोझ नहीं बल्कि सजीव शक्ति माना जाए। कई लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं फिर भी जीवन में परेशानी क्यों है? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि पूजा तब तक अधूरी है जब तक तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है। तुलसी पर जल चढ़ाने के बाद अगर तुम झूठ बोलते हो, छल करते हो, किसी का अपमान करते हो, तो वह जल व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि तुलसी सत्य और करुणा की प्रतीक है। तुलसी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह इंसान को धीरे धीरे बदलती है। वह कोई चमत्कार रातों रात नहीं दिखाती, लेकिन जो रोज तुलसी के सामने शांत मन से खड़ा होता है उसके स्वभाव में नम्रता आ जाती है, उसकी वाणी में मिठास आने लगती है और उसके निर्णयों में स्थिरता आ जाती है, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि कल युग में अगर कोई सरल साधना है जो बिना मंत्र बिना तंत्र के फल देती है तो वह तुलसी सेवा है। लेकिन सेवा का अर्थ केवल जल डालना नहीं है। सेवा का अर्थ है ध्यान रखना, सम्मान देना और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करना। जो लोग तुलसी को केवल दिखावे के लिए रखते हैं उनके घर में तुलसी सूख जाती है, और जो तुलसी को परिवार का हिस्सा मानते हैं उनके जीवन में संकट आकर भी ठहर नहीं पाते, क्योंकि तुलसी संकट को पहले ही सोख लेती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बार बार होने वाले झगड़े कम हो, बिना कारण की बेचैनी दूर हो, नींद गहरी आए और मन हल्का महसूस करे, तो तुलसी के सामने कुछ पल मौन रखो। जल डालो या ना डालो, लेकिन मन से प्रणाम जरूर करो, क्योंकि तुलसी मौन की भाषा समझती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान तुलसी को समझ लेता है उस दिन से उसे बाहर सहारे की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि भीतर से एक स्थिर शक्ति जन्म ले लेती है, और यही शक्ति इंसान को हर परिस्थिति में संभाल कर रखती है। इसीलिए आज के बाद जब भी तुलसी पर जल चढ़ाओ, इसे केवल एक आदत मत समझना, इसे अपने जीवन की दिशा सुधारने का एक अवसर समझना, क्योंकि तुलसी पर चढ़ाया गया हर एक बूंद जल तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे भविष्य को धीरे धीरे आकार देता है। और यही वह रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में बताया था। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो समझ लो तुलसी ने आज तुम्हारी बात सुन ली है। और जब तुलसी सुन लेती है तो भगवान तक आवाज पहुंचने में देर नहीं लगती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो यूं ही नहीं मिला तो इसे एक इशारा समझिए। इस मेहनत का छोटा सा फल दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पावर विद इन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स जरूर लिखिए, क्योंकि जब हम आभार जताते हैं तब ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब श्री कृष्ण तुलसी की बात आगे बढ़ाते हैं तो वह एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि तुलसी इंसान के कर्मों का आईना है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है वहां इंसान के अंदर भी आशा बची रहती है, और जिस घर में तुलसी सूखने लगती है वहां समझ लेना चाहिए कि घर के लोगों का मन भी धीरे धीरे सूख रहा है। वहां केवल पैसों की नहीं बल्कि भावनाओं की भी कमी होने लगती है। लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर महसूस करते हैं, और यही कारण है कि शास्त्रों में तुलसी को घर की चेतना कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाने का असली लाभ तब मिलता है जब इंसान अपने अहंकार को भी उसी जल में बहा देता है, क्योंकि जब तक मन में मैं और मेरा जीवित है तब तक कोई भी साधना पूरी नहीं हो सकती। तुलसी के सामने खड़ा होकर अगर इंसान ये सोचता है कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत है, तो तुलसी उस भावना को स्वीकार नहीं करती। लेकिन जिस दिन इंसान झुककर यह कह देता है कि मुझसे भी गलती होती है, मैं भी सीख रहा हूं, उसी दिन तुलसी की कृपा शुरू हो जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि तुलसी के पास बैठने से मन क्यों शांत हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुलसी प्रकृति की उस ऊर्जा से जुड़ी है जहां कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, वहां सब कुछ सीधा और सरल है।
जब इंसान कुछ पल उस ऊर्जा के संपर्क में आता है तो उसके अंदर जमा तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। और यही कारण है कि तुलसी के पास बैठकर कही गई प्रार्थना सीधे हृदय से निकलती है, दिमाग से नहीं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि तुलसी का एक बहुत बड़ा रहस्य उसका मौन है। तुलसी कभी कुछ कहती नहीं, लेकिन सब कुछ सुनती है। और जो इंसान बोलने से ज्यादा सुनना सीख लेता है वो जीवन की आधी लड़ाई वैसे ही जीत लेता है। इसलिए तुलसी के सामने रोज थोड़ी देर चुप रहना अपने आप में एक साधना है। बिना मंत्र, बिना नियम, बस मौन। कई बार इंसान कहता है कि वह पूजा करता है, फिर भी डर क्यों लगता है, असुरक्षा क्यों बनी रहती है? श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुमने पूजा को बाहर की क्रिया बना लिया है, भीतर की नहीं। तुलसी पर जल चढ़ाने के बाद अगर इंसान दिन भर डर, शंका और नकारात्मक सोच में डूबा रहता है तो वह जल असर नहीं दिखा पाता। लेकिन अगर वही इंसान तुलसी के सामने यह ठान ले कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, तो धीरे धीरे डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी इंसान को इंतजार करना सिखाती है। तुलसी आज जल लेती है लेकिन फल धीरे धीरे देती है। वह तुम्हें यह सिखाती है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए समय देना पड़ता है। और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह जीवन में अधीर नहीं होता, वह टूटता नहीं, वह परिस्थितियों को सहना सीख जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के पास रोज दिया जल केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि का भी माध्यम है। जब इंसान रोज एक निश्चित समय पर तुलसी के सामने खड़ा होता है तो उसका मन एक अनुशासन में ढलने लगता है। और यही अनुशासन धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाता है, काम में, रिश्तों में और सोच में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में तुलसी को बोझ समझकर रखा जाता है वहां समस्याएं बोझ बन जाती हैं, और जिस घर में तुलसी को आशीर्वाद समझकर रखा जाता है वहां समस्याएं भी सबक बनकर आती हैं। फर्क केवल देखने के दृष्टिकोण का है। तुलसी वही रहती है, बदलता इंसान है। जब जीवन में बार बार एक ही गलती दोहराई जा रही हो, जब समझने के बाद भी इंसान खुद को रोक ना पा रहा हो, तब तुलसी के सामने बैठकर बस इतना कह देना, मुझसे संभल नहीं पा रहा, और यही स्वीकार करना इंसान के अंदर बदलाव की पहली सीढ़ी बन जाता है। क्योंकि तुलसी झूठी ताकत नहीं, सच्ची कमजोरी को स्वीकार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वह इंसान को अकेला महसूस नहीं होने देती। चाहे पूरा संसार साथ छोड़ दे, लेकिन जो इंसान तुलसी के सामने सिर झुकाता है उसके भीतर एक भरोसा बना रहता है कि कोई है जो देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। और यही भरोसा इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में तुलसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां इंसान बहुत बोलता है लेकिन समझता कम है, बहुत दिखाता है लेकिन महसूस कम करता है। तुलसी इंसान को वापस महसूस करना सिखाती है, अपने मन को, अपने कर्म को और अपने जीवन को। और यही कारण है कि जो लोग तुलसी की सेवा को केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा बना लेते हैं, उनके चेहरे पर अलग सी शांति दिखाई देती है। उनके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती और उनके फैसलों में पछतावा कम होता है, क्योंकि तुलसी उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा करके सही दिशा में मोड़ती रहती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तुलसी इंसान के जीवन में आने वाले सूक्ष्म संकेतों को पहले ही प्रकट कर देती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान उन संकेतों को समझना नहीं चाहता। जब तुलसी के पत्ते बिना कारण पीले पड़ने लगते हैं, जब तुलसी बार बार मुरझा जाती है, तो यह केवल पानी या धूप की कमी नहीं होती, यह उस वातावरण की थकान होती है जिसमें वह सांस ले रही होती है। और वही वातावरण धीरे धीरे इंसान के मन में भी भरने लगता है। लेकिन इंसान बाहर की चीजों को ठीक करने में लगा रहता है और अंदर की गंदगी को नजरअंदाज कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी का सूखना कभी अचानक नहीं होता। जैसे इंसान अंदर से अचानक नहीं टूटता, पहले मन में शिकायत आती है, फिर चिड़चिड़ापन, फिर रिश्तों में कड़वाहट, और जब यह सब बढ़ जाता है तब तुलसी भी अपनी चमक खोने लगती है। इसीलिए तुलसी की देखभाल का मतलब केवल पौधे को बचाना नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भी बचाना है। बहुत लोग पूछते हैं कि तुलसी के सामने कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी को शब्दों की नहीं, भावना की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो बस इतना सोच लो, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है और तुलसी इसे तुरंत स्वीकार करती है।
श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि तुलसी के पास बैठकर अगर इंसान अपने जीवन की गलती स्वीकार कर ले तो वह गलती दोबारा दोहराने की ताकत धीरे धीरे खो देती है, क्योंकि स्वीकार करना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है और तुलसी उस परिवर्तन की साक्षी बन जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में बड़े निर्णय लेने से पहले लोग तुलसी के सामने कुछ समय मौन रखते थे। कई घरों में तुलसी तो होती है, लेकिन घर के लोग एक दूसरे से कटे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका कारण तुलसी नहीं बल्कि दिखावे की भक्ति है। जब पूजा केवल दूसरों को दिखाने के लिए की जाती है तब वह अंदर तक नहीं पहुंचती। तुलसी दिखावे की भक्ति को नहीं पहचानती, वह केवल सच्चे मन को पहचानती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी इंसान को धीरे धीरे नम्र बनाती है, लेकिन नम्रता आज के समय में कमजोरी समझ ली जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि जो इंसान झुकना सीख लेता है वही सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है। तुलसी रोज झुककर ही बढ़ती है और यही उसका सबसे बड़ा संदेश है। जब जीवन में बार बार अपमान का अनुभव हो, जब लोग बिना वजह नीचा दिखाने लगे, तब तुलसी के सामने खड़े होकर बदले की भावना मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी बदले की आग को ठंडा कर देती है और जो आग ठंडी हो जाती है वही इंसान को जलने से बचाती है। बदला इंसान को मजबूत नहीं बनाता, लेकिन संयम इंसान को अजय बना देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुलसी का असली चमत्कार यह नहीं है कि वह दुख दूर कर देती है, बल्कि यह है कि वह दुख सहने की शक्ति दे देती है। और जो इंसान दुख सहना सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। यही कारण है कि तुलसी के संपर्क में रहने वाला इंसान अंदर से स्थिर हो जाता है। बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि तुलसी के पास रोज कुछ पल बैठने से इंसान की वाणी बदलने लगती है, शब्दों में कटुता कम होने लगती है। और यही वाणी जब घर के भीतर गूंजती है तो झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि झगड़े शब्दों से शुरू होते हैं और शांति भी शब्दों से ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी इंसान को धीरे धीरे अकेलेपन से बाहर निकालती है, क्योंकि जब इंसान खुद से बात करना सीख लेता है तब उसे भीड़ की जरूरत कम पड़ने लगती है। तुलसी के सामने बैठकर इंसान अपने आप से जुड़ने लगता है और जो खुद से जुड़ जाता है उसे दुनिया की बेरुखी ज्यादा नहीं तोड़ पाती। जब इंसान जीवन में बहुत ज्यादा भागने लगता है, हर समय कुछ पाने की जल्दी में रहता है, तब तुलसी उसे ठहरना सिखाती है, क्योंकि तुलसी कभी जल्दी में नहीं बढ़ती, वह धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो जड़ से मजबूत होता है वही ऊपर तक टिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुलसी तुम्हारे घर में है तो उसे केवल एक कोने में मत रखो, उसे अपने जीवन के केंद्र में रखो। इसका मतलब यह नहीं कि दिन रात पूजा करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करो, क्योंकि तुलसी कर्मों की शुद्धता से ही खिलती है। और अंत में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि तुलसी का सबसे गहरा रहस्य यह है कि वह इंसान को भगवान के करीब नहीं लाती, बल्कि इंसान को इंसान के करीब लाती है। और जब इंसान इंसान से जुड़ जाता है तब भगवान खुद ब खुद पास आ जाते हैं। आगे श्री कृष्ण वो अंतिम और सबसे गुप्त बात बताते हैं जिसमें तुलसी से जुड़ी वो भूल सामने आएगी जो ज्यादातर लोग रोज करते हैं और अनजाने में अपने ही पुण्य को कमजोर कर लेते हैं। और वह उपाय भी बताएंगे जो अगर एक बार समझ में आ गया तो तुलसी की सेवा केवल आदत नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली साधना बन जाएगी। श्री कृष्ण अब उस सबसे गहरी बात की ओर संकेत करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह कहते हैं कि तुलसी केवल उस इंसान के लिए फल देती है जो अपने जीवन में सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि तुलसी छल और दिखावे की भक्ति को स्वीकार नहीं करती। जिस घर में बाहर से पूजा होती है और अंदर से झूठ, कटुवाणी और स्वार्थ पलता है, वहां तुलसी धीरे धीरे अपनी ऊर्जा समेट लेती है और इंसान फिर यही सोचता रहता है कि हमने तो सब किया, फिर भी शांति क्यों नहीं मिली। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुलसी के सामने सबसे बड़ी भूल यह की जाती है कि लोग उससे मांगने लगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई सफलता, कोई किसी को हराने की शक्ति, जबकि तुलसी मांगने की नहीं, बदलने की साधना है। तुलसी के सामने अगर तुम कुछ मांगते हो तो वह उतना प्रभाव नहीं दिखाती, लेकिन जिस दिन तुम तुलसी के सामने यह कह देते हो कि मुझे बेहतर इंसान बना दो, उसी दिन से उसका असर शुरू हो जाता है। बहुत लोग तुलसी को रोज जल तो देते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को वैसा ही रहने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी का जल तब तक जीवन में नहीं उतरता जब तक इंसान की वाणी में सच्चाई, कर्म में ईमानदारी और मन में करुणा नहीं आती। तुलसी ऊपर से हरी दिख सकती है,
लेकिन अंदर से सूख जाती है। और यही हाल इंसान का भी होता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि तुलसी को कभी भी प्रतिस्पर्धा का माध्यम मत बनाओ। ये मत सोचो कि फलां के घर में तुलसी ज्यादा हरी है तो मेरी क्यों नहीं। तुलसी तुलना से दूर भागती है, क्योंकि तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, और ईर्ष्या तुलसी की ऊर्जा को सबसे पहले कमजोर करती है। कई लोग यह नहीं समझ पाते कि तुलसी के सामने सिर झुकाना अहंकार तोड़ने की प्रक्रिया है। जब इंसान रोज झुकता है तो धीरे धीरे उसके अंदर का घमंड पिघलने लगता है, और यही घमंड जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब घमंड टूटता है तभी भाग्य खुलता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि तुलसी के सामने किया गया मौन सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि मौन में झूठ नहीं होता, बहाने नहीं होते, वहां इंसान अपने असली रूप में होता है, और तुलसी उसी असली रूप को स्वीकार करती है। जब इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, तब तुलसी के सामने बैठना उसे फिर से जोड़ देता है, क्योंकि तुलसी उसे याद दिलाती है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और यही उम्मीद जीवन को आगे बढ़ाने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि वह इंसान को उसके कर्मों से भागने नहीं देती, बल्कि कर्म सुधारने की प्रेरणा देती है। और जो इंसान कर्म सुधार लेता है, उसे भाग्य सुधारने के लिए किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत लोग यह मानते हैं कि तुलसी से केवल धार्मिक लाभ मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी देती है। जो इंसान रोज तुलसी के सामने कुछ पल रुकता है, उसके फैसले जल्दबाजी में नहीं होते, और यही उसे बड़े नुकसान से बचा लेते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तुलसी इंसान को क्षमा करना सिखाती है, लेकिन क्षमा का अर्थ कमजोर होना नहीं होता। क्षमा का अर्थ होता है अपने मन को जहर से बचाना, और जो इंसान मन को जहर से बचा लेता है वही सच्चे अर्थों में सुरक्षित होता है। जब इंसान किसी से बदला लेने की आग में जल रहा होता है, तब तुलसी के सामने बैठना उस आग को धीरे धीरे बुझा देता है। और यही कारण है कि पुराने समय में बड़े क्रोध या निर्णय के समय लोग पहले तुलसी के पास जाते थे ताकि मन शांत हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी का सबसे अंतिम रहस्य यह है कि वह इंसान को भगवान तक पहुंचाने का साधन नहीं, बल्कि इंसान को अपने अंदर झांकने का रास्ता देती है। और जो अपने अंदर झांक लेता है, उसे बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर तुम सच में तुलसी की कृपा चाहते हो, उसके सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने किसका दिल दुखाया, किससे झूठ बोला, किसके साथ अन्याय किया। और जिस दिन यह सवाल ईमानदारी से पूछा जाने लगेगा, उसी दिन तुलसी का जल केवल मिट्टी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा को सींचने लगेगा। अगले और अंतिम भाग में श्री कृष्ण उस सरल लेकिन शक्तिशाली नियम को बताते हैं, जिसे अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो तुलसी का हर पत्ता, हर जड़ और हर सांस उसके लिए आशीर्वाद बन जाती है। और यही वह बात है जिस पर पूरी साधना टिकती है। श्री कृष्ण अंत में उस नियम को बताते हैं जिसे वह तुलसी की साधना का मूल कहते हैं। वह कहते हैं कि तुलसी के साथ संबंध रोज का होना चाहिए, लेकिन बोझ का नहीं, दिखावे का नहीं, डर का नहीं, क्योंकि जिस दिन पूजा डर से होती है, उस दिन भक्ति मर जाती है। तुलसी उस भक्ति को स्वीकार करती है जो सहज हो, सरल हो और भीतर से निकली हो। इसलिए तुलसी के सामने खड़े होकर सबसे पहले अपने मन से भय निकालो। यह भय कि अगर पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुलसी भय से नहीं, प्रेम से फल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी के सामने कभी खुद को छोटा मत समझो, अपराध बोध में मत डूबो। तुलसी तुम्हें झुकना सिखाती है, लेकिन टूटना नहीं। अगर तुमसे गलती हो गई है तो तुलसी के सामने बस स्वीकार करो और सुधार का संकल्प लो, क्योंकि तुलसी पश्चाताप को नहीं, परिवर्तन को स्वीकार करती है। और यही कारण है कि तुलसी की सेवा इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुलसी के पास बैठकर अगर इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्न खुद से पूछ ले तो आधा समाधान वहीं मिल जाता है, क्योंकि तुलसी के पास बैठकर झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। वहां मन अपने आप साफ होने लगता है, और जो मन साफ हो जाए उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि तुलसी इंसान को सिखाती है कि हर दिन नया अवसर होता है, चाहे कल कितना भी खराब क्यों ना गया हो। सुबह जब तुम तुलसी के पास खड़े होते हो तो वह तुम्हें बिना कुछ कहे यह भरोसा देती है कि आज फिर से शुरुआत की जा सकती है।
और यही भरोसा इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी के सामने बैठकर जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचना छोड़ देता है वही सबसे तेज आगे बढ़ता है, क्योंकि नकारात्मक सोच सबसे पहले उसी इंसान को कमजोर करती है जो उसे पालता है। तुलसी नकारात्मक सोच को धीरे धीरे शांत कर देती है और मन को हल्का बना देती है। वह यह भी बताते हैं कि तुलसी का प्रभाव तभी टिकता है जब इंसान अपने घर के वातावरण को भी साफ रखे। केवल धूल की सफाई नहीं, बल्कि शब्दों की सफाई, व्यवहार की सफाई और इरादों की सफाई, क्योंकि गंदे शब्दों में तुलसी की ऊर्जा ठहर नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान तुलसी के सामने किसी और को बदलने की जगह खुद को बदलने का संकल्प ले लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। क्योंकि संसार को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं होती, लेकिन खुद को बदलने की शक्ति हर इंसान के भीतर होती है। वह समझाते हैं कि तुलसी के साथ सबसे सुंदर रिश्ता तब बनता है जब इंसान उससे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। जब तुम जैसे हो वैसे ही उसके सामने खड़े हो जाते हो, बिना मुखौटे, बिना दिखावे। क्योंकि तुलसी सत्य की मित्र है और सत्य के सामने कोई अभिनय नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी का सबसे बड़ा वरदान यह नहीं कि वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दे, बल्कि यह है कि वह तुम्हें ऐसी इच्छाएं दे जो तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि निखारें, जो तुम्हें दूसरों से लड़ने की जगह खुद से बेहतर बनने की प्रेरणा दें। वह कहते हैं कि जब इंसान तुलसी के सामने नियमित रूप से शांत होता है तो उसके जीवन में आने वाले बड़े फैसले भी शांत होकर ले जाते हैं। और शांत होकर लिया गया फैसला शायद धीरे चलता है, लेकिन गलत दिशा में नहीं जाता। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि तुलसी की सेवा का असली फल तब मिलता है जब इंसान उसे केवल सुबह की पूजा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि दिन भर अपने कर्मों में उतारता है। जब बोलते समय याद रखता है कि मैंने आज तुलसी के सामने सिर झुकाया है, इसलिए अब शब्द भी वैसे ही होने चाहिए। और जब यह भाव इंसान के जीवन में उतर जाता है, तब तुलसी केवल आंगन में रखा पौधा नहीं रहती, वह इंसान के चरित्र का हिस्सा बन जाती है, उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है और उसकी हर सांस में एक सादगी भर देती है जो किसी भी मंदिर, किसी भी मंत्र से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान तुलसी को समझ लेता है उसे जीवन में बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुलसी बिना बोले वह सब सिखा देती है जो किताबें नहीं सिखा पाती। और यही तुलसी पर जल चढ़ाने का असली रहस्य है। जल पौधे को नहीं, इंसान को बदलने के लिए चढ़ाया जाता है। अगर यह बात दिल तक उतर गई है तो समझ लो आज से तुलसी तुम्हें पहचानने लगी है। और जब तुलसी पहचान लेती है तब जीवन की दिशा अपने आप सही होने लगती है। ओम।